नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। शाम के समय 88 वर्ष की परिपक्व आयु का एक सन्यासी अंतिम सांस लेता है। शाम के समय 88 वर्ष की परिपक्व आयु का एक सन्यासी अंतिम सांस लेता है। उस समय सन्यासी के इर्द गिर्द उसके कोई 4-5 शिष्य ही थे, जो कि अयोध्या फैजाबाद के रसूखदार और प्रसिद्ध लोग थे, क्योंकि ज़्यादातर सन्यासी के पास उसके शिष्य होते हैं। लोग दर्शन करने आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। उनमें से एक थे डॉक्टर आर.पी. मिश्र, और उस समय के अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध MS सर्जन, जिनसे लोग अपॉइंटमेंट के लिए तरसते थे। एक थे डॉक्टर T.C. बैनर्जी, जिन्हें होम्योपैथिक ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। पंड्या राम किशोर भी थे, जो अयोध्या के तीर्थ पुरोहित थे। और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर B. राय, एक प्राध्यापक श्री वास्तव जी, और महात्मा शरण जी, जो फर्नीचर का काम करते थे, वो सब उपस्थित थे। ये सभी अपने गुरु को भगवान जी कहकर संबोधित करते थे। और भगवान जी 1983 में अयोध्या के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह की कोठी राम भवन में रहने आए थे। और भगवान जी की विशेषता यह थी कि उनका चेहरा अमूमन किसी ने नहीं देखा था। वे सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाते थे और हमेशा एक मोटे पर्दे के पीछे बैठकर लोगों से बात करते थे। अस्तु, आज उन भगवान जी की पार्थिव देह भी उसी सिक्रेसी के साथ राम भवन में रखी गई थी, और उनके देहावसान का समाचार कुछ महत्वपूर्ण लोगों को देने के साथ साथ एक संदेश कोलकाता भी भिजवाया गया। और कोलकाता इसलिए कि भगवान जी शरीर से बंगाली थे और उनके पूर्वाश्रम के संबंधी कोलकाता में रहते थे। 70 सितंबर को दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद शाम को यह तय किया गया कि अगले दिन 18 सितंबर को भगवान जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। 18 सितंबर 1985 को बड़े ही गुप्त तरीके से भगवान जी के पार्थिव शरीर को अयोध्या के गुप्तार घाट ले गया और गौरव तलब है। गुप्तार घाट सरयू नदी का वही घाट है जहाँ त्रेतायुग में भगवान श्री राम ने जल समाधि दी थी। यह स्थान आर्मी के कैंट एरिया में आता है और वहाँ डोगरा रेजिमेंट की छावनी है। और इस स्थान पर किसी भी प्रकार के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं है, किंतु भगवान जी की इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार यही होना था। शीघ्रता से सब बंदोबस्त करके मात्र 13 लोगों की उपस्थिति में भगवान जी की चिता गुप्तार घाट हल्की हल्की रिमझिम धुंधों के बीच सज गई। पंडा राम किशोर ने चिता पर भगवान जी की पार्थिव देह को रखा देखकर बड़े मार्मिक स्वर में कहा, अब तो भगवान जी के मुखमंडल के अंतिम दर्शन पर कर निशानी के लिए एक फोटो ही ले लो। किंतु डॉक्टर मिश्र ने रोकते हुए कहा, क्या गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे? देश में क्या तूफान लाना है और भगवान जी की साधना गुप्त थी, उनकी आज्ञा का सम्मान हो जाए। संयोग ही था, चिता में अग्नि देते ही डोगरा रेजिमेंट की फायरिंग रेंज में फायरिंग प्रैक्टिस शुरू हो गई। मानो भगवान जी के पूर्ववर्ती जीवन के प्रति सैन्य सम्मान देना प्रकृति ने स्वयं निर्धारित किया हो। कुछ ही दिनों के भीतर कैंट एरिया में अंदर गुप्तार घाट पर हुए इस गुप्तदाह संस्कार की खबर अयोध्या में आग की तरफ फैल गई। पत्रकारों ने अयोध्या में गुमनाम जिंदगी गुजारने वाले भगवान जी को नया नाम दिया, गुमनामी बाबा। आने वाले महीनों से जब सरकारी हस्तक्षेप के बाद राम भवन में भगवान जी के कमरों को खोला गया तो सब दंग रह गए। उनके कमरों से 28 ट्रक बक्से भरकर सामान निकला
जिसमें अधिकतर भारत और विश्व के जियो पॉलिटिकल स्थिति से संबंधित पुस्तकें थी। कुछ हस्त निर्मित नक्शे थे, जिनमें 62 की लड़ाई में लखीमपुर के रास्ते चाइना पर हमला किया जाए तो कौन सा रूट भारतीय सेना को लेना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी थी। बाद में सैन्य अधिकारियों ने जब नक्शा देखा तो आश्चर्य से कह उठे कि इस तरह का मिलिट्री स्ट्रेटेजिक मैप तो आर्मी का कोई टॉप कमांडर बन सकता है। टाइम मैगजीन और द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर भी सामान में थे और थे बक्से भर भर के पत्र चिट्ठियाँ, जिसने चौंकाने वाली डॉक्टर संपूर्णानंद से लेकर बाबू बनारसी दास, चौधरी चरण सिंह जैसे उत्तर प्रदेश के 5 मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठियाँ, जिनमें भगवान जी इन नेताओं के राजनीतिक संबंधी प्रश्नों के उत्तर और दिशा निर्देश दे रहे थे। कुछ चिट्ठी आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर जी की भी थी और गोलवलकर जी ने भगवान जी को पूज्यवाद श्रीमान विजयानंद जी महाराज संबोधित कर चरण स्पर्श किया था। फिर देखने वाले को आश्चर्य हुआ जब भगवान जी के बक्से से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता की तस्वीर और आज़ाद हिंद फौज की वर्दी मिली। नेताजी की गोल डायल वाली सोने की रोलेक्स और ओमेगा घड़ियाँ और गोल फ्रेम के चश्मे मिले। जर्मन मेड दूरबीन, इंग्लिश मेड टाइपराइटर, सिगार और पिस्तल मिली। और कोलकाता से आई नेताजी की भतीजी ललिता बोस ने जब ये सामान और भगवान जी के लिखे पत्र देखे तो देखते ही कह उठी, तो ये उनके सुभाष चाचा की हैंड राइटिंग और सामान है। यह सब सामान अब अयोध्या के राम कथा संग्रहालय में सरकार द्वारा सुरक्षित रखवा दिए गए हैं और भगवान जी के अंतिम संस्कार के समय उपस्थित लोगों की संख्या मात्र 13 थी और उस समय पंडा राम किशोर और डॉक्टर मिश्र, डॉक्टर बनर्जी आदि ने सजल नेत्रों से कहा, जिस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग होने चाहिए थे, आज सिर्फ 13 लोग हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि इतिहास के पन्ने पर भारत की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने गुमनामी की जिंदगी, उसमें मेरे दादाजी पूजालाल सोमेश्वर भट्ट पूर्णानंद स्वामी बन गए थे, अटर्नी थे और गांधी जी के आने के पहले 1912 में उन्होंने मोहल्ले मिंटो पर बम फेंका था उस टाइम। और फिर वो गुमनामी बाबा की तरह जिए, पूर्णानंद स्वामी नाम रख के जिए और कैलाश में जिए। कभी कभी ऐसे गुमनाम लोगों ने आज़ादी के लिए जो काम किया है, मैं इन लोगों को शत प्रणाम करता हूँ। और आज मैं जब इस राजकारण को देखता हूँ, सत्ता को देखता हूँ, आए हुए सत्ता में नेताओं को देखता हूँ, बिकते हुए एमपी एमएलए को देखता हूँ और खरीदने वाले सत्ता पक्ष के लोग जो भ्रष्टाचार दूर करने के नाम, महंगाई दूर करने के नाम, बेरोजगारी दूर करने के नाम जो आज करोड़ों रुपयों में एमपी एमएलए खरीदते हैं और वो बिकते भी हैं, तब मुझे लगता है कि आज़ादी दिलाई और आज सत्ता गलत हाथों में जा रही है। आपको सोचने की ज़रूरत है, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आने वाली युवाओं, आने वाली पीढ़ियाँ शायद माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि हम आज़ादी के उन लड़वैयों की जो इच्छा थी, जो महत्व उसका काम करने का ढंग था, जिनके लिए उन लोगों ने तन मन धन से देश के लिए काम किया, कितने फांसी पर चढ़ गए, आज उसकी हम उस शहीदी को आज हम कलंकित कर रहे, बदनाम करते हैं। हम लाल बहादुर शास्त्री जिसने सादाई से जीना सिखाया और आज जिस तरह से, जिस ढंग से आज करोड़ों के खर्च करके 9,000 करोड़ के विमान में घूमने वाले, कमांडो के साथ घूमने वाले नेताओं को देखता हूँ तो मुझे, शायद मैं तो एनआरआई हूँ फिर भी हिंदुस्तानी हूँ, मुझे दर्द होता है। सोचना अपना है, पैगाम यही है कि देश को बचाना है, लोकशाही को बचाना है, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बजाय भ्रष्टाचारी
देश बनाने के लिए जो आज के नेताओं हैं उसको पाठ सिखाना काम आपका है, मेरा नहीं है। यही आज का पैगाम।